प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सितंबर को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद किसानों को मवेशियों के बारे में सभी जानकारियां मुहैया कराना है, जिसमें समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मछली पालन और पशुपालन से जुड़ी कई और पहलें भी शुरू की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाई गई एक सतत विकास योजना है। इस योजना को 5 साल के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर तकरीबन 20,050 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। ये अभी तक का मछली पालन के क्षेत्र में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। इस निवेश में से लगभग 12,340 करोड़ रुपए समुद्री और इनलैंड फिशरीज पर, जबकि अमूमन 7,710 करोड़ रुपए मत्स्य पालन के लिए अवसंरचना निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य अगले 5 सालों के दौरान मछली उत्पादन में 70 लाख टन की बढ़ोतरी करना है। इसके अलावा इस दौरान मत्स्य निर्यात से होने वाली आमदनी में भी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का भी इजाफा करना है। इसके अलावा इसका मकसद मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ इस क्षेत्र में तकरीबन 55 लाख नए रोजगार भी मुहैया कराना है। इस योजना के बुनियादी लक्ष्यों में ऐसे समूह और क्षेत्रों का निर्माण शामिल है जिसमें मछली पालन और उससे जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मछलियों की ऐसी नस्लों को बढ़ावा दिया जाएगा जो निर्यात की दृष्टि और किसानों की आमदनी बढ़ाने के हिसाब से फायदेमंद है। इसके अलावा मछली पालन से जुड़े अवसंरचना निर्माण और बाजार में इनकी बिक्री बढ़ाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना में मछुआरों के जहाजों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाजों या नावों को और आधुनिक बनाने के लिए मदद, बायो टॉयलेट्स का निर्माण, खारे पानी में खेती करने की सुविधा का विकास, इंक्यूबेटर्स, एक्वाटिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और उनकी सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है। एक नजर एक्वाटिक डिजीज रेफरल प्रयोगशाला पर। इसका मकसद मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए समय पर अच्छी और सस्ते मत्स्य बीज उपलब्ध कराना है। इस तरह मत्स्य उत्पादन और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद हासिल होगी और मछलियों में होने वाले रोगों का भी तय समय पर निदान किया जा सकेगा।